एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द्रिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो गई है और हमने आज की स्टार्टिंग की है एक्सरसाइज के साथ। और ये देखिए गुड़िया मुझे एक्सरसाइज करते हुए देखती है ना, तो कुछ स्कूल में भी इसको कराते हैं। तो मॉर्निंग में उठी है तो उठते ही उसने अपने पापा को बोला कि पापा देखिए चलो मैं ना आज एक्सरसाइज करती हूँ, मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि छुट्टी का दिन था उसका, तो थोड़ी सी आज वो लेट उठी। वैसे मॉर्निंग में वो स्कूल में करती ही है, तो मैंने उसको वीडियो में शूट कर लिया और फिर वो मुझे बता रही थी कि मम्मा मैं ये वाली एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ। तो चलो काफ़ी अच्छी बात है। तो पहले स्कूलों में इतना नहीं होता था, लेकिन आजकल पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटी भी काफ़ी होने लगी है। डेली की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, पीटी वगैरह होते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए हमारी डेली लाइफ में, जो कि हम डेली रूटीन में हम नहीं कर पाते। तो बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ना टीचर्स की जितनी मानते हैं ना, तो वो घर पे मम्मी की इतनी नहीं वो करेंगे। तो टीचर्स की उनकी ज़्यादा कैच करते हैं चीज़ों को, बातों को। तो उसको ये रहता है कि नहीं मैम मुझे डेली एक्सरसाइजेज कराती है। और वो मुझे भी कई बार देखती है तो उसको लगा कि चलिए आज आप नहीं कर रहे, तो आज मैंने एक्सरसाइज वगैरह कुछ की नहीं थी, तो उसको लगा कि चलिए मैं भी कर लेती हूँ। तो बस अभी नहा धो लिए हैं, पूजा वगैरह हो गई है और आज बन रहे हैं आलू के गर्मा गर्म पराठे। तो आ जाइए भी, जिसको भी ब्रेकफास्ट करना है। और व्लॉग जाएगा ये सैटरडे का। तो सैटरडे को इवनिंग में मुझे कुछ काम था, तो एडिट करने का मेरे को टाइमिंग नहीं मिला। तो छुट्टी के दिन है ना ढेर सारे काम हो जाते हैं, तो मुझे ना यही रहता है कि मॉर्निंग में फटाफट से नहा धो के पूजा वगैरह करके और सबको ना ब्रेकफास्ट करा दिया जाए। तो ब्रेकफास्ट करने से ना ये हो जाता है कि ना उनकी कुछ टाइम के लिए ना वो चुप रहते हैं स्पेशली बच्चे। और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, तो सारे सब अलग अलग तरीके से बोलने लग जाता है कि भूख लगे, तो कोई भी काम है ना हो नहीं पाता। तो किचन का काम मुझे ऐसा लगता है कि मॉर्निंग में अगर एक बार किचन का काम फिनिश हो जाए ना, वैसे तो छुट्टी के दिन है ना सारा दिन ऐसे ही रहता है कुछ ना कुछ खाना पीना बच्चों का। तो सुबह ना ब्रेकफास्ट में इनको ना थोड़ा सा ये रहता है कि अपना हम पराठा वगैरह, बेटे को आलू के पराठे ज़्यादा पसंद हैं तो उसके लिए आलू के बन रहे हैं पराठे। तो कभी आलू के, और अभी विंटर जब स्टार्ट होंगे ना तब तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई मेथी के पराठे, कभी किसी चीज़ के पराठे। तो विंटर्स में तो ऐसे चलता है। और हमारे यहाँ वैसे भी वीक में एक बार सैटरडे या संडे को ना तो उनको पराठे चाहिए बच्चों को। तो ये थोड़ा सा पसंद करते हैं कि हमें चाय के साथ हम पराठे वगैरह खा लें। तो बट उसके बाद फिर ये है कि लंच में फिर कुछ हल्का फुल्का चल जाता है, क्योंकि पराठे थोड़े से हैवी हो जाते हैं। तो बस इसी के काम में आज मैं लगी हुई हूँ। और अभी मेरे 2 ऑर्डर भी आए हुए पड़े हैं, तो उनकी भी मुझे वीडियो शूट करनी है। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि शायद उसके लिए मुझे टाइमिंग सूट नहीं करेगा, क्योंकि मेरी मेड भी गई हुई है। और जब मेड चली जाती है ना तो 2 काम हमारे और एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो उसके साथ साथ है ना फिर बेटे का भी मुझे काम हो जाता है, उसका भी स्कूल वर्क वगैरह हो जाता है। तो सारी चीज़ें एकदम से हम नहीं कर पाते, तो थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना पड़ता है। तो बस अभी यहाँ पर मैं बिछा रही हूँ बेडशीट सुंदर से। और ये बेडशीट मुझे मेरी दीदी ने मुझे दी है, और वो घर पर आई थी तो वो मेरे लिए लेके आई थी। तो थैंक यू सो मच दीदू, लव यू। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हो। तो थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल बेडशीट। तो बस अभी मैंने सोचा कि चलिए यार आज मैं यही बिछाती हूँ, मेरा काफ़ी मन था। तो ये बेडशीट अभी मैंने बिछाई है। तो बस क्योंकि है ना फिर बेडशीट डेली की डेली तो हम खैर नहीं धोते हैं, लेकिन वीक में 2 बार तो धुली जाती है, गंदी हो जाती है बच्चों के चक्कर में। और वीडियो बेटा शूट कर रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसे मजाक मस्ती करता रहता है। और यहाँ भाई चल रही है मेरी बेटी की, ये देखिए अभी फ्रूटी लेके आई है, कुछ खाने की चीज़ लेके आई है अपने पापा के साथ। तो यहाँ वो उसी की कर रही है अभी एडजस्टमेंट कि कैसे इसको खाना है, तोड़ के फोड़ के कैसे खाना है, इसकी सब चीज़ें चलती रहती है। और बस चलिए आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ट्रिक एंड टिप। हमारी जितनी भी ज्वेलरी होती हैं सिल्वर की, हम उसको कैसे अच्छे से हम घर पर चमका सकते हैं। जैसे कि फेस्टिवल सीजन अभी स्टार्ट हो गया है, तो ये मैंने आज निकाला है खजाना सिल्वर का। तो पूरा तो नहीं निकाला, कुछ हमारा हमने रखा हुआ है ऐसे ही लॉकर वगैरह में हम रख देते हैं। तो ये थोड़ा सा जो अभी बाहर रखा होता ना वो, तो ये मेरी बेटे के हैं नज़रिए। तो जितने भी बेटे के थे वो तो सारे हमने ऐसे ही रख रखे हैं पैकिंग में। और ये मेरी बेटी के नज़रिए हैं, कुछ नानी ने दिए थे, कुछ दादी ने दिए थे, कुछ तो सारे ही ऐसे ही हैं। ये इसकी कटोली वगैरह हैं। तो
ये देखिए, ये मैंने इसके अभी निकाले हैं, तो इनको ना भी मैं वॉश करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप घर पर बैठे अपनी डेली रूटीन में भी जो आप यूज़ करते हैं, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके नज़रिए, चाँद सूरज जो भी हैं, आप कैसे उनको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं घर पर बैठे। तो भाई यहाँ के पानी में ना, दिल्ली के पानी में ना सिल्वर जल्दी काली हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो मैं जितनी भी अपनी पायल वगैरह लेके आती हूँ ना, तो वो 2-3 दिन में ना हल्का सा उसका रंग फेड सा हो जाता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ठीक रहती हैं, आपके पास होनी चाहिए इस तरीके की चीज़ें कि अगर आपको कहीं जाना है और आपका मन है पायल वगैरह डालने का, तो आप उसको चमका सकते हैं, क्योंकि काली काली जब हम डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बेकार लगती हैं। तो ये मेरी पायल हैं, और सारी तो नहीं है, ये सिर्फ मैंने भी 2 जोड़ी ही निकाली हैं और आपको दिखाने के लिए। तो बस अभी मैं इन्हीं को ही आपको चमका के दिखाऊंगी कि कैसे हम कुछ टाइम में इसको कर सकते हैं नीट एंड क्लीन। तो ये मेरी डेली रूटीन की पायल थी, जो कि अभी फ़िलहाल मैं नहीं पहनती हूँ। जब से बेटी होने के बाद मैं नहीं पहनती, कोई फेस्टिवल होता तभी मैं डालती हूँ। और इसका एक पैर मुझे अभी मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया है। तो ये देखिए, ये हैं मेरे बिछुए। तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन वो मेरी पैकिंग में ही अभी रखे हुए हैं चमकते हुए, उनको मैंने ऐसे ही रख रखा है। तो ये जब आप इनको क्लीन करें तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इनको करेंगे ना, तो आप नीट एंड क्लीन करने के बाद इनको ऐसे नहीं आप इनको रखेंगे, इसका भी एक ना प्रोसेस होता है, तभी ये अच्छे से रहेंगी। क्योंकि हवा में तो ये ख़राब हो जाएंगी हवा लगने के बाद। तो वॉश करने के बाद है ना, आपने इनको अच्छे से रखना है। तो ये मेरी बिछुए हैं, बेटी के हैं कुछ, और रिंग वगैरह भी थी, तो वो तो मैंने रख रखी है। तो चलिए फिर अभी स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ मैं आपको कि कैसे हम, जैसे हम दिवाली पर भी हम चांदी की, सोने की पूजा करते हैं, तो अब हम ऐसे तो उनको पूजा में नहीं रख सकते। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हम अपनी ज्वेलरी को साफ़ सुथरी करके हम रख दें। तो ये देखिए, ये आप किसी भी चीज़ में आप डाल सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इनको डिप करें तो उसके लिए आप किसी भी डीप बाउल का यूज़ करें, क्योंकि फ्लैट में ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया है पाउडर। इस पाउडर का मैंने डाल दिया है बाउल में, और आप इसमें अगर चाहें तो हल्का सा गुनगुना पानी भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो मेरी ज्वेलरी थी वो पहले मैंने इस पाउडर में मैंने इस तरीके से मैंने डाली, और फिर मैंने इसको अच्छे से कवर किया इस पाउडर में, ताकि अच्छे से ये कोट हो जाए पाउडर इसमें। और कहीं ना कहीं जब अगर हम ऐसे ही पानी डाल देंगे ना, तो फिर ये अच्छे से वॉश नहीं हो पाएंगी। तो हल्का सा ना इनको 1 से 2 मिनट तक इस तरीके से, ताकि इसके जो पाउडर के कण हैं छोटे छोटे से, वो ज्वेलरी में चले जाएँ, चिपक जाएँ। तो इस तरीके से मैं 1 से 2 मिनट तक इसको रब करूँगी। और उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो आप इसमें हल्का सा गुनगुना पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने तो नॉर्मल वाटर में ही मैंने वॉश कर लिया, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा गंदी हैं तो आप नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म पानी आप इसमें यूज़ करें। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसमें पानी। तो पानी की क्वान्टिटी आपको इतनी ही रखनी, बिल्कुल इसको भरना नहीं है, इतनी ही रखनी है कि जितनी हमारी जो ज्वेलरी है उससे ऊपर पानी आ जाए। और पाउडर भी थोड़ा सा अच्छा खासा डालना है, ये नहीं कि आपको थोड़ा सा ही डालना है, खूब सारा इसमें पाउडर डालना है। इसको अच्छे से रब करके पानी डाल दो इसमें, और फिर आप इसको 15 मिनट्स के लिए भूल जाओ रख के। 15 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे कि ज्वेलरी का क्या हाल चाल है। तो अभी 15 मिनट्स हो गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपकी जो टूथब्रश है जो आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉच ब्राइट से या जो लोहे का जो जूना होता है उससे तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना, उससे हमारी ज्वेलरी जो है उस पर स्क्रैच पड़ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी। तो उसका यूज़ नहीं करना, आपको बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट उसका यूज़ करना है ब्रश का, कि जिससे कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा मैंने पाउडर अलग से मैंने रख लिया था, वो मैंने इसलिए रखा था कि मैं इस ब्रश में लगा लगा के अच्छे से मैं इनको साफ़ करूँगी। तो अब ये जो सूखा हुआ पाउडर है हल्का सा मैं इस ब्रश पे लगाऊंगी, और इस तरीके से मैं अपनी पूरी पायल को यहाँ पर मैं करूँगी क्लीन। और इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपका, 1 से 2 मिनट प्रॉपर आपको इसको ब्रश से करना है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि इसका बिल्कुल से ही रंग चेंज हो जाएगा हमारी पायल का, और बिल्कुल एकदम से हमारी पायल हो जाएगी नई। तो ये करके मैं सारी चांदी की जितनी भी मेरी ज्वेलरी है थोड़ी सी, और
जितना भी है ये तो सारा मैं इनको कर लूँगी क्लीन। तो देखिए अभी 50% ही ये सूखी हुई हैं और 50% इनमें हल्का सा पानी है। तो हम इनको अभी एज इट इज़ नहीं रख सकते। पहले मैंने न्यूज़पेपर पर मैंने इसको रख दिया था और फैन चला दिया था ताकि पानी सूख जाए, क्योंकि मुझे इनको ना पैक करके मैं इनको रखूँगी तो उसको रखने के लिए मुझे इनको बिल्कुल ड्राई करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं इसको टिश्यू पेपर से इस तरीके से मैं इसको कर रही हूँ क्लीन। तो जो मुझे पहननी है वो मैं पहन लूँगी और बाकी को टिश्यू पेपर से करके मैं इसको ओवरनाइट ऐसे ही छोड़ दूँगी अखबार पर ही, तो ताकि इनका जो भी पानी होगा वो सूख जाएगा। अगर हम इनको गीली को पैक करके रखेंगे ना तो फिर दोबारा से काली हो जाएंगी। तो यही इसकी एक टेक्निक है, साफ़ करके आप इसको अच्छे से इसका पानी सुखाएँ और उसके बाद फिर आप इसको पैकेट वगैरह जो आते हैं उस पैकेट में आप इसको पैक करके रख दें। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू व्लॉग के साथ, एक न्यू एफर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।